Greenwood. जी अस्सलाम वालेकुम। बटन मशरूम मशरूम को वैसे ही सुपर फूड कहा जाता है। मशरूम बजाते खुद एक सुपर फूड होती है। तो इसकी बहुत सारी अक़साम है। तो मुख्तलिफ़ अक़साम में ऑयस्टर मशरूम आ जाती है, बटन मशरूम आ जाती है, मिल्की मशरूम आ जाती है, लायंस मैन मशरूम है, टर्की टेल मशरूम है, स्टाकी मशरूम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बटन मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं, इसका सीड कहाँ से मिल सकता है, इसके ग्रो बैग्स हम कैसे रेडी कर सकते हैं, इसके लिए एनवायरनमेंट कैसा चाहिए हमें, और ये कितनी प्रोडक्शन पर मुरब्बा मीटर देती है पूरे साल में, और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट की डिमांड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोस्ट को डिस्कस करेंगे। तो उसके हवाले से मैं बताता हूँ कि मुख्तलिफ मशरूम्स की मुख्तलिफ कंपोस्ट रेसिपी होती है। बटन मशरूम का जो कंपोस्ट है वो कंसिस्ट होता है डिफरेंट अज्जा पर। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीट स्टार लेना है जिसे हम गंदम का भूसा बोलते हैं। फिर आपने हैन मैन्योर लेनी है जिसे हम मुर्गियों की बीट भी बोलते हैं। उसके बाद आपने वीट बार्न लेना है, ठीक है। उसके बाद अपना जिप्सम होती है, फिर लाइम आपने लेना है, फिर उसमें डीएपी थोड़ी डालनी पड़ती है, थोड़ी अमोनियम सल्फेट डालना पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीट बार्न को लेना, उसको पानी सही तरह लगाना कि वो नरम हो जाए, गल जाए। जब वो सही तरह गल जाता है, बिल्कुल नरम हो जाता है, तो आपने उसका जो ढेर होगा उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना। सबसे पहले नीचे एक हिस्सा आपने नीचे उसको बिछा लेना, उसकी तह बिछा लेनी। उसके ऊपर फिर आपने मुर्गियों की बीट डालनी है। फ़र्ज़ करें अगर आप 10 मन ले रहे हैं भूसा, तो 5 मन उसमें मुर्गियों की बीट लगेगी। तो वो आपने 3 तहों में पूरी करके ना, उसी तरह के पहले भूसे की तह लेयर आ गई एक, उसके ऊपर बीट डाल दी, फिर भूसा डाल दिया, तो इस तरह। तो वो करके आपने उसको सही तरह पानी लगा देना है कि वो सही तरह नरम हो जाए सारी चीज़ें। उसके बाद आपने उसको 3 दिन के लिए उसका एक ढेर बना देना है। ढेर को आपने ओपन एरिया में हूँ तो उसको कवर कर ले, नहीं इनर साइड में हूँ तो उसको रहने दें। उसके बाद उसको टर्न करना है, कल्टिंगें देनी है। फिर इसी तरह उसमें वीट बार्न शामिल कर देना है, जिप्सम डाल देनी है थोड़ी थोड़ी करके 2-3 डोज में। तो ये तकरीबन जो कंपोस्ट होता है हमारा वो 20 से 25-30 दिन के दरमियान रेडी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है दूसरी किस्म के, आपने उस कंपोस्ट को जो रेडी हो गया उसको आपने शापर में भरना है, बैग्स में भरना है आपने। उसके बाद आपने उन बैग्स को स्टेलाइज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई अभी सिस्टम नहीं, तो देसी सिस्टम ही यूज़ होता है कि आपने एक बड़ा सा लोहे का ड्रम लें, उसमें अपने बैग्स रखें और एक दूसरे ड्रम में पानी डालें कि उधर में से स्टीम घूम के उस दूसरे ड्रम में जाए। तो आप तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपका टेम्परेचर हो जाए तो उसको 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो आपके जो ग्रोइंग बैग्स हैं वो स्टेलाइज हो जाएंगे। उसके बाद आपने उन बैग्स को रूम टेम्परेचर पे 24 घंटे के लिए छोड़ देना। 24 घंटे के बाद आपने उसमें सीड स्पामिंग डाल देनी है, जो मशरूम का स्पाम होगा वो आपने उसमें डाल देना। जब आप स्पाम डाल देंगे तो उसको आपने डार्क प्लेस पे रख देना। ह्यूमिडिटी का और टेम्परेचर का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो 90 अब आपकी ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर 20-25 के दरमियान हो। उसके बाद ये कि आपके तकरीबन 10-12 दिन के बाद ना इसमें स्पाम रनिंग हो जाएगी कि आपके जो ग्रोइंग बैग्स होंगे वो बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। उसके बाद जब आप देखेंगे आपके बैग बिल्कुल सारे वाइट हो चुके हैं, यानी कि उसमें स्पाम अच्छी तरह से चल चुका है। उसके बाद आपने उसकी केसिंग कर देनी है। केसिंग एक लेयर हम लेते हैं बैग्स के, मुंह खोल देते हैं उस वक़्त, उनके ऊपर फिर हम एक लेयर डालते हैं कोकोपीट की, वीर राइसस कैश होता है, उसमें थोड़ी सी सैंड वगैरह डाली जाती है। तो वो इसलिए डाली जाती है कि एक तो जो मशरूम हैं जो उनको फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं उनको वो सपोर्ट का काम करे, दूसरा वो वाटर स्टोरेज का काम करे। तो जैसे आपने उसकी 1-1 इंच की लेयर केसिंग की कर देनी है, उसके ऊपर उसको भी आपने स्टेरिलाइज करना। फिर उसके बाद आपने उसकी 1-1 इंच की लेयर उसके ऊपर डाल देनी। उसके कुछ दिनों के बाद
आपको वो जो लेयर होगी उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दाने नज़र आएंगे, जिनको हम पिन हेड्स बोलते हैं, तो जो कि थोड़े दिनों बाद मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद आप अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब 1 मुरब्बा मीटर जो जगह है वहाँ से आप तकरीबन 50 केजी मशरूम 4 दफ़ा साल में क्रॉप लगा के ले सकते हैं, ठीक है। और मशरूम की जो डिमांड है इस वक्त मार्केट में वो 1500 पर केजी के ऊपर ही इसका रेट चल रहा है। बहुत अच्छी पाकिस्तान में मार्केट है, इसको ग्रो करना चाहिए। एक सुपर फूड है, इस प्रॉफिट भी बड़ा अच्छा मिलता है। तो बाकी मशरूम की जो टेक्नोलॉजी है ये वही चीज़ें इसको ग्रो करने में यूज़ होती हैं कि जो आप फेंक देते हैं, जिनको जला देते हैं। अगर हम इन चीज़ों को समझें, इसकी केमिस्ट्री को समझें, तो हम मशरूम इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तौर पे चला सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। Greenwood.